एम्स प्रशासन ने इतना अच्छा काम किया जिससे हमको कभी फील ही नहीं हुआ कि हम बीमार हैं, और मन में मेरी दृढ़ इच्छा थी हम ठीक होंगे और ठीक होकर के आए हैं। परिवार तो अपने लोग हैं, अपने ढंग से लोगों से सभी लोग इच्छित थे और लोगों की जिज्ञासा जाहिर थी। हालांकि कि हम बहुत पहले अपने परिवार को बोल चुके कि हम लोगों का लाइफ अब क्या है, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, आज नहीं तो कल जाना ही जाना है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार की सियासत से बड़ी खबर अभी आई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना से ठीक होकर घर वापस आ गए हैं और अपने आवास पर वो जब पहुंचे तो परिवार वालों ने आरती उतार कर उनका स्वागत किया। पत्रकारों से जब जीतन राम मांझी मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास था कि वो ठीक होकर जल्द लौटेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने परिवार वालों से ये भी कहा था कि जिंदगी का क्या भरोसा। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उनकी आंखें नम हो गई। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये तो आप लोगों ने शुभकामना व्यक्त की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एम्स प्रशासन ने इतना अच्छा काम किया जिससे हमको कभी फील ही नहीं हुआ कि हम बीमार हैं, और मन में मेरी दृढ़ इच्छा थी हम ठीक होंगे और ठीक होकर के आए हैं। आप लोगों को नववर्ष की शुभकामना देते हैं। समूचे बिहार के समझियो आगे बढ़े, ऐसे ही मेरी शुभकामना। परिवार के सभी लोग इंतजार कर रहे थे। परिवार तो अपने लोग हैं, अपने ढंग से लोगों से सभी लोग इच्छित थे और लोगों की जिज्ञासा जाहिर थी। हालांकि कि हम बहुत पहले अपने परिवार को बोल चुके कि हम लोगों का लाइफ अब क्या है, तुम लोग इसके लिए चिंता मत करना कि हम रहें या नहीं रहें, तुम अपना काम करना। यही शिक्षा आज भी देते हैं, पहले भी बोले हैं और बोलते रहेंगे, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, आज नहीं तो कल जाना ही जाना है। इसलिए इसके लिए बहुत चिंता नहीं करना है। फिलहाल हम ठीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। 14 दिसंबर को जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी थी कि वे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उसके बाद उन्हें पटना के एम्स में भर्ती किया गया था। हाल में एक खबर भी आई थी जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है, उनकी हालत पहले से थोड़ी खराब हो गई है। लेकिन अब पूरी तरह से जीतन राम मांझी स्वस्थ होकर अपने आवास लौट आए हैं। लेकिन जब उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी थी 14 दिसंबर को कि वो कोरोना संक्रमित हुए थे, तो उस समय बिहार की राजनीति में थोड़ी खलबली भी मची थी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हुए एक ट्वीट किया था, जिसका जवाब देते हुए जीतन राम मांझी ने उन्हें बिहार का सबसे युवा नेता बताया था और साथ ही उन्हें पुत्र समान कहा था। उसके बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या तेजस्वी और जीतन राम मांझी के बीच में घनिष्ठता बढ़ती जा रही है, क्या बिहार की राजनीति में कुछ नया उठापटक देखने को मिलेगा। लेकिन हाल में जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश की घटना घटी थी और जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया था, उस पर जीतन राम मांझी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अस्पताल से ही ट्वीट किया था और कहा था कि कमजोर समझने की गलती ना करें। हमारी कमजोरी को जो समझ रहे हैं उन्हें हमारी मजबूती का अंदाजा नहीं है। यानी कि उन्होंने बीजेपी पर सीधा अटैक करते हुए निशाना साधा था और ये भी बताया था कि वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। अब जबकि वो वापस आ गए हैं तो बिहार की सियासत में बहुत कुछ होना है और साथ ही उनके जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसका भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का बैठक होना है। अब देखना होगा कि कब बैठक होगा और कब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, क्योंकि कोरोना संक्रमित होने की वजह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो बैठक था वो टल गया था। अब देखते हैं कि बिहार की राजनीति में अब क्या कुछ नया होता है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी क्या कोई नया राजनीतिक खेल अब दिखाएंगे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल वो स्वस्थ होकर घर वापस आ चुके हैं। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।